वो सही है और जो चल रहे हैं, जो सवाल हैं, वो कितने जरूरी या गैर वाजिब हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आतंकिस्तान पर सेना का हमला, विपक्ष का राष्ट्र विरोधी रवैया। आतंकी हमले पर चुप्पी, सिंदूर पर ममता भड़की। ऑपरेशन सिंदूर पर शंका, क्या है विपक्ष की मंशा। शौर्य पर सवाल, सियासी बवाल। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पर्यटकों पर कायराना हमला किया। पहलगाम घूमने गए निर्दोष टूरिस्ट्स को धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। पाकिस्तान की इस बुजदिली पर पूरा देश उबल पड़ा। देश भर से पूरे पाकिस्तान को स्वाहा करने की आवाज उठने लगी। लेकिन मोदी सरकार ने जज्बात और जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। प्रधानमंत्री का मकसद आतंकियों को नेस्तनाबूद करना था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान और पीओके में पाले पोसे गए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश को सेना के सम्मान में नतमस्तक कर दिया। हो भी क्यों न। तीनों सेनाओं ने जिस बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया, उसने दुश्मनों को देश की महाशक्ति का एहसास करा दिया। पहलगाम में सिंदूर उजाड़ने वालों की सेना ने जिंदगी उजाड़ दी। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का तो खानदान ही खत्म कर दिया। पूरा देश जब मोदी सरकार के साथ खड़ा हो गया तो विपक्ष को वोट बैंक की चिंता सताने लगी। विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शंका और सवाल करने शुरू कर दिए। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर सिंदूर भेजने का फैसला किया। तो पहलगाम आतंकी हमले में चुप्पी साधने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसमें सियासत दिखने लगी। But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. दुर्गा पूजा के दौरान भी तो सिंदूर खेला होता है। महिलाएं एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर से होली खेलती हैं। तो फिर घर घर सिंदूर भेजने का विरोध क्यों? क्या ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है और सिर्फ आरोप ही नहीं, साक्ष्य भी दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से मोदी सरकार की वाहवाही हो रही है तो समाजवादी पार्टी को भी वोट बैंक खिसकने की चिंता होने लगी। इस पोस्टर को ही देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव भी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी नाराजगी को, अपने सवालों को रोजगार और शिक्षा का जामा पहनाकर अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और अपनी हार को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। शुरू से ही पाकिस्तान खुद की जीत का प्रोपेगेंडा चला रहा है। फिर चाहे झूठी जीत का जश्न हो या मार्शल मुनीर की डिनर पार्टी, पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की जब सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में पोल खोलनी शुरू की, तब भी विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बनाने पर तुल गया। देखिए, हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की। हम